की स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाया जाता है जो ब्लैक वेडिंग ड्रेस पहनकर चर्च में जाती है और वहाँ चर्च के दोनों साइड में स्कल्पचर्स रखे हुए थे और आखिर में वहाँ एक लड़की को दिखाया जाता है जो उस लड़की का इंतजार कर रहा था। और ये सीन यहीं पर कट होकर शिफ्ट होता है इस स्टोरी की लीड कैरेक्टर जेनिया को दिखाते हुए, जो एक ड्रेस डिजाइनर है। वो अपने दोस्त सोनिया की वेडिंग ड्रेस को डिजाइन करती है जिसे वो ट्राई करके देखती है। वहाँ सोनिया का होने वाला हस्बैंड विक्टर भी वहीं पर मौजूद होता है जो जेनिया के बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, जिसे देख के जेनिया उससे इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद जेनिया अपने बॉयफ्रेंड किरिल से मिलने उसके वर्कशॉप पर जाती है जो मिट्टी के मास्क और स्कल्पचर्स बनाने का काम करता है। और जैसे ही वो वहाँ अंदर पहुँचती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हालत में देखती है, जिसे देख के वो शॉक हो जाती है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। जेनिया और किरिल का रिलेशनशिप कुछ खास अच्छा नहीं था, पर जेनिया किरिल से बहुत प्यार करती है, लेकिन किरिल के दिल में जेनिया के लिए वैसी फीलिंग्स नहीं थी। वो तो कुछ और ही चाहता था। जेनिया को किरिल से एक बेटी भी थी जिसका नाम पॉलिना है, जिसके बाद किरिल ने जेनिया को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से जेनिया बहुत परेशान रहती थी और वो घर आकर किरिल को याद करके उसके पेंटिंग्स को देखती है तो उसकी मॉम लॉरा उन पेंटिंग्स को वहाँ से ले जाती है और कहती है कि हम किसी से फोर्स करके प्यार हासिल नहीं कर सकते अगर उस पर लव स्पेल ना करे तो। और वो जेनिया को उसकी बेटी और खुद पर फोकस करने के लिए कहती है। जेनिया की मॉम के लव स्पेल वाली बात को जेनिया सीरियसली ले लेती है क्योंकि वो किरिल को किसी भी हालत में पाना चाहती थी। नेक्स्ट डे जेनिया किरिल के घर जाती है उसका कुछ सामान वापस देने के लिए और वो किरिल की मॉम को देखती है जो जेनिया को पसंद नहीं करती। जेनिया किरिल से बात करने जाती है और वो उससे कहती है कि वो दूसरी लड़की के साथ भी रह सकता है, लेकिन उसे जेनिया के साथ अपना रिलेशन ठीक करना चाहिए क्योंकि उनकी एक बेटी भी है। लेकिन किरिल इस बात से इनकार करते हुए कहता है कि वो जेनिया से प्यार नहीं करता और वो उसके साथ नहीं रह सकता। तो जेनिया को गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है, जिससे किरिल को चोट लग जाती है और वो अपना ब्लड साफ करके जेनिया के मुंह पर रुमाल फेंक के वहां से चला जाता है। जेनिया को इस बात से बहुत बुरा लगता है और वो एक सोर्सरेस आजा के पास चली जाती है और वो वहाँ पे किरिल पर लव स्पेल कास्ट करने की बात करती है जिससे किरिल जेनिया के पास आ जाए। इस मैजिकल स्पेल का नाम है द ब्लैक वेडिंग, जो बहुत पावरफुल है। आजा जेनिया को 2 कैंडल्स, सॉल्ट, पेपर और साथ में एक मीट का पीस देती है और आखिर में वो जेनिया के हाथ में एक कट लगाती है जिससे जेनिया का खून निकलता है और इस चीज से वो स्पेल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आजा जेनिया को समझाती है कि उसे ये स्पेल चर्च में जाकर करना होगा जब किसी कपल की शादी हो रही हो और उस कपल के बीच में सच्चा प्यार होना चाहिए। जिसके बाद जेनिया उसी चर्च में जाती है जहां सोनिया और विक्टर की शादी हो रही थी। जेनिया दोनों कैंडल्स को ट्विस्ट करके स्पेल के सारे स्टेप्स को कंप्लीट करके उस मीट के पीस को खा लेती है, जिसके बाद उसकी हालत खराब होने लगती है और इधर किरिल पर उसका असर होना शुरू हो जाता है। तभी वहाँ सोनिया के नाक से खून निकलता है जिसको सभी नॉर्मल मानते हैं। तभी वहाँ जेनिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो वेडिंग के बीच में ही आकर गिर जाती है। विक्टर एक डॉक्टर है तो वो अपनी वेडिंग बीच में ही छोड़कर जेनिया को हॉस्पिटलाइज्ड करता है। अपनी वेडिंग खराब होने की वजह से दुखी होकर सोनिया भी हॉस्पिटल में अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है जो अब भी सोनिया से प्यार करता है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। विक्टर जेनिया को रेस्ट करने के लिए कह के बाहर आता है तो वो सोनिया को विक्टर से चीट करके उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हालत में देखता है, जिसे देख के वो काफी हर्ट होता है और सोनिया उसे समझाने जाती है लेकिन विक्टर उसकी कोई बात नहीं सुनता
और वो सोनिया से अपनी शादी तोड़ देता है। रात को किरिल जेनिया से मिलने आता है और उससे कहता है कि वो आज दिन भर जेनिया के बारे में ही सोच रहा था और अब उसे लगता है कि वो भी जेनिया से प्यार करने लगा है और वो उससे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है तो जेनिया उसे माफ़ कर देती है। किरिल जेनिया को हॉस्पिटल से अपने वर्कशॉप पर ले जाता है और वो दोनों वहाँ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे किरिल जेनिया का पेंटिंग बनाता है। तभी जेनिया का मॉम उसे कॉल करती है और वो जेनिया के घर आकर कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए जेनिया के घर में रहना चाहती है क्योंकि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन किरिल इस बात से नाराज हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मॉम के यहाँ होने पर उन दोनों की प्राइवेसी में परेशानी होगी, तो जेनिया अपनी मॉम को जाने के लिए कहती है। इसके बाद किरिल जेनिया का स्कल्पचर बनाता है लेकिन वो ठीक से नहीं बन रहा था, तो वो जेनिया के फेस का लेआउट लेने लगता है और उसी दौरान वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। किरिल अब जेनिया से दीवानों की तरह प्यार करता है जैसा जेनिया ने चाहा था, लेकिन वो अपनी बेटी पॉलिना का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता जबकि वो उसकी खुद की बेटी थी। ऑफिस जाने पर जेनिया को वहाँ सोनिया मिलती है जो अपना वेडिंग ड्रेस वापस देने आई थी। वो जेनिया से बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि जेनिया की वजह से उसकी शादी खराब हुई थी और वो जेनिया के साथ झगड़ा करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ही जेनिया को फिर से अपने पेट में बहुत दर्द महसूस होता है और तभी उसे वहाँ पर किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो क्लोजेट के पास जाती है तो उसे वहाँ पर एक ब्राइड की स्पिरिट नजर आता है, जिसे देख के वो डर जाती है लेकिन खुद को संभाल लेती है। घर पहुँचने पर जेनिया को किरिल और पॉलिना कहीं नहीं दिखते, तो वो उन्हें ढूंढने के लिए किरिल के वर्कशॉप पर जाती है तो उसे वहाँ पॉलिना बहुत रोते हुए हालत में मिलती है, जिससे जेनिया को किरिल पर बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ किरिल आ जाता है और वो जेनिया से शादी करने की बात करता है, जिस पर जेनिया कहती है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अगले दिन ऑफिस में जेनिया को किरिल का कॉल आता है जो उसे लंच के लिए पूछता है, लेकिन जेनिया उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है और वही रुक जाती है। तभी वहाँ विक्टर आता है सोनिया के वेडिंग ड्रेस का रिफंड लेने के लिए और वो जेनिया से बातें करने लगता है, जिससे जेनिया विक्टर से इम्प्रेस होने लगती है और तभी उसे फिर से पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो विक्टर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है और तभी किरिल वहाँ आकर विक्टर पे हमला कर देता है, जिसके बाद विक्टर वहाँ से चला जाता है और जेनिया का पेन होना भी बंद हो जाता है। किरिल जेनिया से कहता है कि उसने पॉलिना को जेनिया के मॉम के पास छोड़ा है और वो जेनिया को लेकर अपने घर जाता है। किरिल अपने पेरेंट्स से जेनिया के साथ शादी करने की बात करता है और वो अपनी मॉम को जेनिया को रिंग देने के लिए कहता है, जिस पर उसके पेरेंट्स अग्री नहीं होते, तो किरिल गुस्से में अपनी मॉम की उंगली काटकर वो रिंग निकाल लेता है, तो किरिल के डैड उसे रोकते हैं लेकिन वो अपने डैड पर ही हाथ उठाने लगता है। इसके बाद किरिल जेनिया को रिंग ऑफर करता है, लेकिन जेनिया किरिल की हरकतों से बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से तुरंत निकल जाती है, लेकिन किरिल उसे जाने से रोक लेता है और वो उसे अपने साथ वर्कशॉप में लेकर जाता है जहाँ पर जेनिया को पॉलिना मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि किरिल ने उससे झूठ बोला था कि पॉलिना उसकी मॉम के पास है। इन सब से जेनिया बहुत डर जाती है क्योंकि वो सिर्फ किरिल का प्यार पाना चाहती थी, लेकिन किरिल के इस रूप के बारे में उसने कभी नहीं सोचा था और तभी वो किरिल को लव स्पेल के बारे में सब कुछ बता देती है, तो किरिल गुस्से में जेनिया का सर दीवार में पटक देता है, जिससे जेनिया बेहोश हो जाती है। किरिल जेनिया के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि वो जेनिया को अपने पास रखने के लिए वो उसे भी मार सकता था। इसके बाद जब जेनिया को होश आता है
तो वो खुद को एक बाथटब में पाती है और उसके पूरे बॉडी में मिट्टी का लेयर था और वो हार्ड होने लगा था। और वो देखती है कि किरिल पॉलिना के ऊपर भी मिट्टी डालकर उसे जमाने वाला है। तो जेनिया किसी तरह खुद को छुड़ाकर किरिल पर अटैक करके पॉलिना को लेकर वहां से भाग जाती है। रोड पर एक लड़की उन्हें लिफ्ट देती है और किरिल उनका पीछा करता है। किरिल उनकी कार को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की कार को दूसरी ट्रैक पर ले जाती है और तभी किरिल का वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है। जेनिया विक्टर की हेल्प लेके उसके घर चली जाती है और सुबह वो विक्टर से कहती है कि वो उन्हें परेशान कर रही है। तो इसमें विक्टर कहता है कि उसे इसमें कोई परेशानी नहीं है और वो हॉस्पिटल चला जाता है, जहां पर विक्टर को पता चलता है कि किरिल की मौत हो चुकी है। इधर घर में जेनिया को किरिल का स्पिरिट नजर आता है जो पॉलिना को लेकर खड़ा था। वो ये देखकर डर जाती है और तभी वहां विक्टर आकर जेनिया को ये खबर देता है कि किरिल की एक्सीडेंट में मौत हो गई है, जिसे सुनकर जेनिया को बहुत बड़ा शॉक लगता है। जेनिया विक्टर के साथ किरिल की बॉडी को देखने हॉस्पिटल जाती है और वो विक्टर को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने को कहती है और वो किरिल से माफी मांगने लगती है। तभी किरिल उसका हाथ पकड़ के उसे चैम्बर के अंदर ले जाता है, जहां किरिल की बॉडी जागने लगती है और तभी जेनिया किसी तरह बाहर आ जाती है। बाहर आने पर विक्टर जेनिया को संभालने लगता है। तभी वहां सोनिया आ जाती है और वो जेनिया को कहती है कि वो आजकल विक्टर के कुछ ज्यादा ही करीब आ रही है। तो जेनिया उसे सॉरी कह के वहां से चली जाती है। तो विक्टर उसे किरिल के डेथ के बारे में बताता है। जेनिया पॉलिना को उसके मॉम के पास छोड़ के विक्टर के साथ आजा के घर जाती है लव स्पेल को खत्म करने की बात करने के लिए। वो उसे बताती है कि ये स्पेल खत्म नहीं किया जा सकता और जेनिया को अपना सोल देकर ये स्पेल खत्म करना होगा, लेकिन फिर भी जेनिया उनसे हेल्प मांगती है। तो वो कहती है कि विक्टर की हेल्प से स्पेल तोड़ा जा सकता है। एजा जेनिया को बाहर भेजकर विक्टर के साथ एक रिचुअल करने लगती है। तो विक्टर को किरिल की स्पिरिट पोजेस्ड कर लेता है और जेनिया पर अटैक कर देता है। तभी वहां पर एजा की मॉम निकिता आ जाती है और वो कुछ सेंटिंग्स करती है, जिससे वो स्पिरिट वहां से चला जाता है। वहां से बाहर आने के बाद विक्टर हॉस्पिटल चला जाता है और उसे वहां पे सोनिया मिलती है। तो विक्टर सोनिया से जेनिया की हेल्प करने की बात करता है, जिससे सोनिया गुस्सा होकर चली जाती है, जिसके बाद उसे एक मास्क पहना हुआ इंसान हॉन्ट करता है। इधर सीन शिफ्ट होकर जेनिया और एजा की मॉम को दिखाते हैं, जो उसे बताती है कि ब्लैक वेडिंग के स्पेल को तोड़ने के लिए जेनिया को पूरा रिचुअल एक बार फिर से चर्च में जाकर रिवर्स करना होगा और उस रिचुअल में जितने भी लोग मौजूद थे उन सबका वहां पर होना जरूरी है, जैसे कि किरिल, सोनिया और विक्टर। जेनिया चर्च में जाती है और वो स्पेल को रिवर्स करने ही वाली होती है कि तभी वहां उसे एक स्पिरिट हॉन्ट करने लगते हैं। उसी वक्त वहां एजा की मॉम निकिता आकर जेनिया को बचा लेती है और तब तक वहां पर विक्टर, सोनिया और उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी पहुंच जाता है। रिचुअल के हिसाब से निकिता सोनिया और विक्टर की शादी को रिक्रिएट करती है और जेनिया अपना स्पेल रिवर्स करती है, लेकिन तभी उस पे फिर से स्पिरिट अटैक करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी निकिता फिर से जेनिया को बचा लेती है, लेकिन वो स्पिरिट सोनिया को पोजेस्ड कर लेता है। इधर जेनिया के मॉम के घर पे किरिल की स्पिरिट आकर पॉलिना को ले जाता है। इधर पोजेस्ड सोनिया निकिता को उसी के स्टिक से स्टैब कर देती है और स्पेल को फिर से रिकास्ट कर देती है, जिससे ये स्पेल नहीं टूट पाता। निकिता वापस से उठ के सोनिया को वापस होश में लाती है, तो सोनिया के अंदर जेनिया की मॉम लॉरा की स्पिरिट आ जाती है और वो उससे पॉलिना के गायब होने के बारे में बताती है, जो किरिल की स्पिरिट की ही ट्रिक थी जेनिया और विक्टर को बुलाने के लिए। विक्टर और जेनिया पॉलिना को ढूंढते हुए किरिल के वर्कशॉप में पहुंच जाते हैं।
वहाँ जेनिया की मॉम बैठी हुई थी और उनके पैरों पर कील ठोकी गई थी। विक्टर लौरा की हेल्प करने लगता है और जेनिया पॉलिना को ढूंढने लगती है। तब जेनिया को वहाँ बहुत सारे स्कल्पचर्स हॉन्ट करते हैं और आखिर में उसे पॉलिना मिल जाती है जो उसकी मॉम के साथ थी। जेनिया अपनी मॉम को देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसे पता चलता है कि पहले वो जिससे मिली थी वो उसकी मॉम नहीं बल्कि किरिल की स्पिरिट थी। जेनिया अपनी मॉम और पॉलिना को बाहर भेजकर विक्टर को बचाने वापस आती है। किरिल की स्पिरिट विक्टर पे अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है कि तभी जेनिया वहां आ जाती है और वो उससे कहती है कि वो उसके साथ रहने के लिए तैयार है, बस वो विक्टर को छोड़ दे। जेनिया किरिल को अपना बॉडी और सोल सेक्रीफाइस करके उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो विक्टर को किस करती है और मिट्टी के बाथटब में डूब जाती है। तभी जेनिया को एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि वो और विक्टर बड़ी पॉलिना के साथ खेल रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम लास्ट में वही सीन देखते हैं जिसमें ब्लैक वेडिंग ड्रेस पहनने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि जेनिया थी और वो किरिल से शादी करने के लिए आई होती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं थी, जैसे जेनिया का स्पेल सक्सेसफुल कैसे हुआ जबकि विक्टर और सोनिया एक दूसरे से सच्चा प्यार करते ही नहीं थे और शायद इसी वजह से उसका स्पेल काम तो कर गया लेकिन गलत तरीके से, जिसका अंजाम आखिर में उसे भुगतना पड़ा। उसने जो स्पेल किया वो मरने के बाद भी खत्म नहीं होता और जेनिया को जो विजन आया था जिसमें वो पॉलिना और विक्टर को देखती है वो शायद इसीलिए आया था क्योंकि उसने स्पेल किरिल के लिए किया था लेकिन वो विक्टर से प्यार करने लगी थी और अगर वो ये स्पेल कास्ट नहीं करती तो वो विक्टर के साथ हैप्पीली रह सकती थी। इसीलिए वो अपने आखिरी टाइम में किरिल को नहीं बल्कि विक्टर को याद करती है और उसे ही बचाते हुए वो मर जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर कर दें। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।